भारतीय आदिवासी पार्टी यहाँ पनपी थी, पर वो युवाओं के साथ में उन्होंने गुमराह किया और जो भी वादे किए वो पूरे नहीं किए। जनता को पता पड़ गया कि भाई विकास कौन कर सकता है, जिसकी सरकार है उसको वही कर सकता है। बीटीपी का साथ देकर यहाँ के लोगों को भड़काया और यहाँ का माहौल बिगाड़ा। हमारे युवाओं को दिशा भ्रमित कर दी। ना तो किसानों को कोई फायदा हुआ, ना मजदूरों को कोई फायदा हुआ। उन्होंने कोई क्षेत्र में विकास नहीं किया। अब की बार जो जनता आई है वो अपने मन से आई है। आसी महीने जो चुनाव है ये महीने पाछलो जो चुनाव हो वो राजकुमार रौत विधायक बढ़िया हो और बड़ा ऐतिहासिक अंतर जो है विधायक बढ़िया हो। बाद जनता वड़ा ने चुनियो और लोकसभा तक जो है पहुंचा दी। और अब यह सीट जो खाली है इरे माथे उपचुनाव बना है और अठे बीजेपी कांग्रेस और बाप तीनों पार्टियां मैदान में जो है पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है। आज भाजपा की अगर बात करा तो खुद सीएम आज दूसरी बार अठे आया है, प्रदेशाध्यक्ष अठे आया है, तमाम जितना भी प्रदेश का पदाधिकारी है, नेता है, वे अठे मौजूद है और जनसभा कर रहा है और अठे कोशिश कर रहा है कि जो आदिवासी वोटर्स है, जो बापरी तरफ है, कांग्रेस की तरफ है या जी भी पार्टी ने वे समर्थन करे वणाऊ वठू हटार जो है अपनी पार्टी की तरफ ला सके और 2013 के बाद एक बार पाछो आपनो विधायक जो है अठू जयपुर भेज सके। दर्शकों ने नमस्कार, राम राम, मुँह किंजल और आप देख रहे हो झलको मेवाड़। 84 मेरे महीने जो छोटा छोटा गांव है वटेरा सरपंच जो है अपने लारे मौजूद है और वणाऊ आप जानेंगा कि कैसी स्थिति है आपके गांव की। अगर बात करें, आप खुद सरपंच हैं, किस तरह का माहौल है, क्या स्थिति है बीजेपी की? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। मैं सरपंच होने के नाते ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पहले भारतीय आदिवासी पार्टी यहाँ पनपी थी, पर वो युवाओं के साथ में उन्होंने गुमराह किया और जो भी वादे किए वो पूरे नहीं किए और जो भी आश्वासन उन्होंने दिए थे वो पूरे नहीं हुए। इसलिए अब की बार में सौराष्ट्र की जनता बदल गई है, युवा भी बदल गए हैं। उनके साथ में जो भी खिलवाड़ किया गया वो उनको समझ में आ गया है कि अपने साथ में जो वादे किए थे पूरे नहीं हो रहे। इसके हिसाब से अब की बार में यहाँ बीजेपी की कालीलाल जी नरोमा जीतेंगे, ये दावे के साथ में कहते हैं। जनता हमारे साथ में है और हम भी उनके साथ में हैं। ये माना जा रहा है कि जो बाप पार्टी है वो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को अपनी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर चुकी है, क्योंकि 2 बार विधायक बन गए, एक बार तो सीधा सांसद उन्हें जो है कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों ने बना दिया। तो ऐसे में यहाँ पे विधायक बीजेपी को बनाना चुनौती भरा रहने वाला है। वो तो उन्होंने वादे जो किए थे वो पूरे नहीं किए। पहले तो भड़काए कि अपना आरक्षण है, वो अपना जो हक है अपन को नहीं मिल रहा है। जल जंगल जमीन हमें यहाँ रहने वाली है, हमारे पास में ही है। और उन्होंने नारा दे दिया कि बिल प्रदेश बना के भी हम यहीं रहने वाले। बिल प्रदेश वो कहने से कुछ होने वाला नहीं है। भारत देश हमारा है और रहेगा, वो अपन मानते हैं। तो ये कहने से कुछ हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा है और जनता आज दुखी है और परेशान हो गई है। इसलिए थोड़ा अभी बदलाव भरपूर है और भरपूर होकर रहेगा। इस बार लगता है कि भाजपा जीत पाएगी। बिल्कुल भाजपा जीतेगी, 100% भाजपा की जीत होगी। 6 साल हो गए मैम, इसमें क्या परिवर्तन तो विकास के लेके परिवर्तन है। 6 साल से जनता को पता पड़ गया कि भाई विकास कौन कर सकता है, जिसकी सरकार है उसको वही कर सकता है। बिना सरकार से लोगों को गुमराह करना, हम विकास करेंगे, ये करेंगे, आज दिन तक एक भी वायदा उनका पूरा हुआ नहीं है। इसलिए बीजेपी छोड़ के बीजेपी में इसलिए लोग जुड़ रहे हैं कि विकास के मुद्दे पे। तो ऐसे में ये भी लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कि क्यों मौजूदा सरकार बीजेपी की है तो जो वापस से विधायक बने वो भी हम बीजेपी का ही चुन के भेजें। हाँ, वही बीजेपी का ही चुन के भेजेंगे। आप किस क्षेत्र में सरपंच हैं, किस गाँव? मैं ग्राम पंचायत सिसोड़ का सरपंच हूँ। किस ब्लॉक में? गुजरात बॉर्डर पे चिखली ब्लॉक का। मतलब अंत में आता है। यहाँ तक जब बाप पार्टी के विधायक थे या अभी सांसद भी बन गए तो अंत में बॉर्डर पे आपका जो है 84 के बॉर्डर पर आपका गांव आता है। तो वहाँ तक क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं या जो सुविधाएं या पहुँचनी चाहिए थी विधायक के तौर पर पहुँची? आज नहीं पहुँची आज दिन तक। आज दिन तक वहीं हमारे जो बॉर्डर गुजरात है, मेरे पड़ोसी राज्य में 4 बार गुजरात में बीजेपी सरकार है। वहाँ का विकास और यहाँ का विकास में 6 साल में डिफरेंट हो गया। इसलिए लोग बीजेपी को छोड़ के अभी बीजेपी में आ रहे हैं। अच्छा, जमीनी स्तर पर ऐसे लोग हैं जो बीजेपी छोड़कर आए हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। किस तरह की बात कही जब आए? उनके वादे पूरे नहीं हुए। ये तो ये लोगों को तो ये विश्वास है कि जो आपके प्रत्याशी है वो वादे पूरे करेंगे? तो कर देंगे, नहीं सरकार में है।
अच्छा, तो सरकार में तो इसका फायदा रहने वाला है। सरकार में है तो फायदा रहेगा। अच्छा, पिछली बार हमने देखा था जब विधायक बने तो बड़े ऐतिहासिक नंबरों से, ऐतिहासिक अंतर से जो है राजकुमार रौत विधायक बने थे, तो ऐसे में वो अंतर खत्म करना बीजेपी के लिए बड़ा चुनौती भरा होने वाला है। अंतर तो इसमें रहेगा मैम, अंतर में कोई इतना फर्क नहीं है कि जनता जागरूक होगी। जैसे 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 माहौल बनेगा, जो विकास के साथ में है वो झूठे वायदे पूरे नहीं हुए उनके, आदन तक झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। इसलिए अभी जनता के समझ में आ गया कि भाई जो भी सरकार जो भी वादा पूरा करे इसके साथ में, तो इस बार बीजेपी के विधायक बीजेपी के साथ में रहेंगे। 2013 में यहाँ पे बीजेपी के सुशील जी कटारा जी जो मंत्री थे वो जीते थे, उन्होंने विकास का कार्य भी किया था। लेकिन यहाँ की जो वामपंथी लोग हैं बाहर गुजरात से यहाँ पे बीटीपी लाने की एक संग लाए और बीटीपी का साथ देकर यहाँ के लोगों को भड़काया और यहाँ का माहौल बिगाड़ा। पिछले 5 सालों में बीटीपी के विधायक रहे राजकुमार जी रौत, उसके बाद में फिर उन्होंने पार्टी बदलकर अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी को जो नीति नियम और रूल्स उन्होंने ही लागू किए थे उन्होंने ही तोड़कर वापस वे विधायक बने और तीसरी बार वो सांसद का भी चुनाव वही लड़े। यानी कि उनकी स्वार्थपरता इसमें दिख रही है। ये जनता यहाँ की जाग चुकी है और हर क्षेत्र में बीजेपी थी उस समय और यहाँ का विकास नहीं हो पाया। इस विकास से तंग आकर एक जनता की जो लोक कल्याणकारी जो योजना है सरकार की उसका लाभ नहीं मिल पाया। इसको देखते हुए यहाँ की जनता जाग चुकी है और वर्तमान में जो प्रत्याशी है कारीलाल जी ननोमा, उनको हम लंबे समय से यहाँ अच्छा कार्य धरातल के लोगों से जुड़े हुए हैं, सुख दुख में सबके काम आते हैं और सरल स्वभाव के व्यक्ति है। इसको देखते हुए अब की बार जीत उनकी फाइनल हो और डबल इंजन की सरकार में के साथ ही इस क्षेत्र का विकास संभव। की बार यहाँ के युवाओं को गुमराह किया गया था, झूठे लुभाने वायदे किए गए थे, 5 से 5 और 8 पास नौकरी दे के करके हमारे युवा को भड़का दिया था। अब यहाँ का युवा जाग चुका है और अभी वर्तमान समय में पूरा युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और निश्चित तौर है कारीलाल जी नरमा को यहाँ से जिता के हम विधानसभा में भेजेंगे। कांग्रेस से चुनौती है क्या, क्योंकि युवा चेहरा है महेश? ना, कांग्रेस से कोई चुनौती नहीं, हम आसानी से जीतेंगे यहाँ। हमने देखा था कि पिछली बार जब राजकुमार रौत विधायक बने बड़ा ऐतिहासिक अंतर उनके जीत में था, तो ऐसे में भाजपा उस अंतर को तोड़ पाएगी? बिल्कुल तोड़ पाएगी, क्योंकि उन्होंने जो वादा किए थे 5-6 साल का उनका कार्यकाल रहा। हमारे गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। हमने समाज का समझ के उनको वोट दिया था, पर हमारे समाज और पीछे धकेल दिया उन्होंने, हमारे युवाओं को दिशा भ्रमित कर दी। ना तो किसानों को कोई फायदा हुआ, ना मजदूरों को कोई फायदा हुआ। हमारा उल्टे यहाँ के युवा जो थे उन्होंने गुजरात पलायन करा दिया, जिससे उन्होंने कहा था कि हम यहाँ रोजगार दे देंगे, फैक्ट्री लगा देंगे, वो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए अब युवा जाग चुका है, इसलिए हम 84 में भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय दिलाएंगे। इससे पहले मतलब आप बाप पार्टी के वोटर रहे हो? हाँ, रहे थे बाप पार्टी में। अब उनसे नाराज हो के अब बात? हाँ, बिल्कुल नाराज है, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया और वोट लेने के बाद हमारे क्षेत्र में आए ही नहीं। इसलिए हम पूरा पहले हमारे हम भाजपा में ही थे पहले, तो वापस हम भाजपा में जुड़ गए। अब तो पहले भाजपा को छोड़कर एक बार बीएपी में गए थे, बीएपी का भी काम समझ नहीं आया था भाजपा में? हाँ, का अंतर बहुत कम ही रहेगा, लेकिन इस बार लोगों का मन परिवर्तन है, क्योंकि चाहते हैं कि सत्ता के साथ चलें। क्योंकि 5 साल का कार्यकाल होता है, 1 साल तो निकल गया, 4 साल जो रहे हैं वो विकास के रूप में देखें तो जनता का मूड निश्चित है। ये जनता जो दिख रही है अभी, जो हुजूम दिख रहा है, वो ये निश्चित ही परिवर्तन के आसार दिख रहे हैं। हुजूम की बात करें तो ऐसे में तो नामांकन रैली में हुजूम तो बीएपी के साथ बड़ा बहुत जोरदार था। नहीं, आज ये अंतिम दिन है, आज प्रचार थम जाएगा, लेकिन आज जो प्रचार थमने के साथ जो हुजूम दिख रहा है, ये दिल से लोग जुड़े हुए हैं और दिल से जुड़ के आए हैं और 4 साल सत्ता के साथ रहेंगे और ऊपर भी सरकार बीजेपी की और यहाँ की सरकार बीजेपी के साथ चलेंगे तो निश्चित ही यहाँ का विकास होगा। लोगों के मन में सोचा है उन्होंने और ये विकास की धारा के साथ चलेंगे, ऐसा है, और परिवर्तन निश्चित ही है। ठीक है, क्या लगता है सर, क्या अंतर रहेगा और बीजेपी 2013 के बाद एक बार फिर अपने आप को यहाँ पे स्थापित कर पाएगी? अपने आप में एक बार फिर झंडा गाड़ेगी और इस क्षेत्र का विकास करेगी। लोग समझ रहे हैं, जैसे पहले था, लोगों ने पहले बाप पार्टी को वोट दिया और 5 साल 10 साल तक ये रहे, उन्होंने कोई क्षेत्र में विकास नहीं किया। अब की बार जो जनता आई है वो अपने मन से आई है, कोई लाया नहीं है जनता को। आप भी देख रहे हैं, ये इतनी तपती धूप में लोग बाहर खड़े थे। ये सब है जीत का एक बन रही है, लहर बन रही है और वो मोदी जी के साथ में है, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के साथ में। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी या 84 में झंडा गाड़ेगी और गाड़ेगी। क्या लगता है, बीएपी की बात तो सबने बताई, कांग्रेस के भी युवा चेहरे हैं महेश रौत, उनकी तरफ भी युवा हो सकता है कि थोड़ा सा प्रभावित हो? नहीं, प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि 11 महीने से सरकार ये बीजेपी की है हमारे, और बीजेपी सरकार में ही विकास निश्चित है और युवा साथी को पता चल चुका है कि ये बहकावा में आकर अपने कर रहे हैं, इसलिए निश्चित है विजय बीजेपी की विजय होगी। 84 विधानसभा में सभी युवा ने निश्चय कर लिया कि इस बार बीजेपी की विजय होगी और भारी मतों से कारीलाल जी विजय होंगे। बिल्कुल,
बिल्कुल इस बार जो भाजपा की यहाँ पर सभा हुई जहाँ पर सीएम जो है दूसरी बार आए थे, तमाम बड़े पदाधिकारी प्रदेश के वो भी यहाँ पहुँचे थे और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये देखने को मिला कि अब वो बाप से ऊब गए हैं। और एक चीज़ जो कॉमन सब लोगों की तरफ से सुनने को मिली वो ये थी कि बाप ने जो है झूठे दावे किए थे और झूठे वादों के कारण जो है बीजेपी के भी कई सारे वोटर्स अब भाजपा में तब्दील हो गए हैं और भाजपा की सभा जो है अटेंड करने आए थे। इस पूरी सभा को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इस बार बाप के समीकरण यहाँ पर जो वो जातिगत राजनीति करती है वो बिगड़ जाएंगे या नहीं, और भाजपा 2013 के बाद एक बार फिर 2024 में जो उपचुनाव में उन्हें मौका मिला है तो क्या खुद को स्थापित करने में सफल हो पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एक चीज़ और कि उपचुनाव जब होते हैं तो उपचुनाव में जो मौजूदा सरकार होती है उसकी साख कहीं ना कहीं दांव पे लगी होती है, तो ऐसे में अपनी साख को बचाने के लिए भी खुद सीएम 2 बार यहाँ पर आए हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट कितना सफल होता है ये अभी कुछ ही दिनों में हमें पता चल जाएगा। 2 दिनों में वोटिंग है, 23 को जब है रिजल्ट भी यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जलको मेवाड़ के साथ मैं हूँ किंजल और कैमरा पर्सन सानी।